आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे ज़्यादा सीधेपन में भी कष्ट होता है। एक जंगल में एक बहुत विषैला सर्प रहता था और उसी जंगल के पास में एक गांव था। तो उस गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। गांव का कोई भी व्यक्ति जंगल से गुजरता तो सर्प उसके पीछे पड़ जाता। लोग डर की वजह से भाग जाते। कई गांव वालों को उसने डस भी लिया। कई लोग औषधि से बच गए और कई ने जान गंवा दी। गांव का हर आदमी उस सर्प से इतना भयभीत था कि वो रास्ते ही बंद हो गए। एक दिन ऋषि नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो सर्प ने देखा, फुसकार मारता हुआ सामने आया। नारद खड़े हो गए और उसने समझाया कि तुम निर्दोष लोगों को काटना और डराना बंद कर दो और भगवान का ध्यान करो, जिससे आगे चल के तुम्हारी सर्प योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो सर्प ने कहा, मुनिवर, अगर आप कह रहे हैं तो आज के बाद मैं किसी को नहीं काटूंगा। और नारद जी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय बीता तो गांव वालों को पता चल गया, अब सर्प ने काटना छोड़ दिया। तो गांव के बच्चे चलते चलते उस पर पत्थर फेंक जाते। कोई उसे लाठी से मारता था तो कोई उसकी पूंछ पकड़कर घसीटता था। अब तो सीधेपन के कारण बेचारा सांप बड़ा कष्ट पाने लगा। शरीर में घाव हो गए, यहाँ तक कि शरीर में चींटियाँ भी लगने लगीं। बेचारा सर्प मरने के कगार में पहुँच गया। कुछ समय बाद जब ऋषि नारद उस रास्ते से पुनः जाने लगे तो सर्प घायल अवस्था में रास्ते पर पड़ा मिला, जिसे देखकर नारद बड़े दुखी हुए और पूछा, यह हाल तुम्हारा कैसे हो गया? तो सर्प ने कहा, आप ही ने कहा था कि किसी को काटना नहीं, तो मैंने आपकी बात मान ली, इसीलिए मेरा यह हाल है। क्योंकि गांव के बच्चे बड़े बूढ़े सबके सब मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसीलिए मेरा यह हाल हो गया। तो ऋषि नारद बोले, हाँ, मैंने यह तो कहा था कि किसी को काटना मत, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि तुम फुसकार मारना भी छोड़ दो। अब की बार तुम्हें कोई तंग करने के लिए आए तो फुसकार मार के भगा देना। उसी दिन से सर्प के पास जो आता वो तेजी से फुसकार मारता, सब डर के भाग जाते। तब सर्प फुसकार मारने लगा तो गांव वालों के अंदर डर बैठ गया। डर की वजह से अब कोई उसे तंग करने नहीं जाता, इसीलिए सर्प अब बड़े आराम से रह रहा था। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर ज़्यादा सीधे बन के रहो तो लोग तुम्हें रहने नहीं देंगे। मेरा मतलब है कि काटो किसी को मत, लेकिन फुसकार मारना मत छोड़ो। धन्यवाद।